ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की नमस्ते दोस्तों। आज आपके पास आया हूँ विचार रख के। कुछ दिलों की दास्तान सुनी तो हृदय रो पड़ता है। हम जिस समाज में रहते हैं, रोज किसी न किसी कोई ना कोई कहानियाँ नई आती रहती है। एक हमारे ही हम उम्र कुछ लोगों की बातें सुनी तो दिल दुखी भी हो जाता है। वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि सारा जीवन व्यतीत कर दिया धन कमाने के लिए। सारा जीवन व्यतीत कर दिया धन कमाने के लिए। माँ बाप ने बहुत रोका कि इतना कुछ है, हमारे पास काम है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी चले गए कमाने के लिए। कुछ परिवार छोड़ गए और अकेले चले गए। उनकी तो दास्तान और ही खराब है। माँ बाप के लाख कहने पे भी ना रुके और कमाने चले गए बाहर गए। अब इस उम्र में आके धन तो बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, लेकिन सारे रिश्ते छूट गए। आज वो धन लेके कहाँ तक जिएगा कि कोई आज उसके साथ बैठने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप बड़ी उम्र में होते हैं, नॉर्मल उम्र में होते हैं, तो आपके माता पिता बड़ी उम्र में होते हैं, तब माँ बाप को आपका बहुत साथ चाहिए होता है। किस अरमानों से माता पिता संतान को पैदा करते हैं और वो संतान उसे छोड़ के कमाने के लिए निकल जाए। कमाना जरूरी है, मानता हूँ। क्या हमारे देश में कमाई नहीं होती? क्या 140 करोड़ लोग कमा के रोटी नहीं खाते? दोस्तों, लोगों की यही बातें सुन रहा था कि माँ बाप ने बहुत रोका, नहीं रुके, माँ बाप कब चले गए। यहाँ तक कि कई तो ऐसे है कि अपने माँ बाप के अंतिम समय में भी नहीं आ सके। अब बच्चे भी बड़े हो गए। अब जो प्यार आपने, हमदर्दियां अपने बच्चों के साथ दी हैं, अब वो बच्चे बड़े हो गए। अब वो आगे निकल गए, वो भी कमाने निकल गए। अब इस उम्र में अकेले चार दीवारी उन्हें खाने को दौड़ती है। ना अपनों का साथ मिला, ना बेगाना कोई अपना हुआ। जो अपनी से औलादे भी हैं वो भी सब चली गई। अब अकेले दीवारों से क्या बात करें। आज वो कहता ये आज पैसा मुझे, यही पैसा मुझे चुभता है कि मैं इस पैसे के पीछे दौड़ता रह गया। ना 2 पल मैंने खुशी के परिवार के साथ बिताए, ना कुछ किया। औलाद कैसे बड़ी हो गई पता ही ना चला। दोस्तों, हमारा समाज, जिस समाज में हम जीते हैं, उसकी जीवन का, ये जिंदगी का दर्द देख के मुझे लगा कि यार सच में हम फिर सुखी हैं जो अपने परिवारों के पास है, अपने समाज के अंदर है, जो रुखी सुखी कमाई आराम से शांति की जिंदगी जीते हैं। और दोस्तों, बाहर जो चले जाते हैं वहाँ पे वो करते क्या है? अगर तो अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई एयरपोर्ट पे स्वीपर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो हमारे देश के अंदर फिर जिंदगी बहुत अच्छी है दोस्तों। जिंदगी के दर्द ये ऐसे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। ये वही बता सकता है जो खुद भुक्त भोगी हो। हम सब कई बार परिवार लेके भी निकल जाते हैं,
अभी एक कहानी तो अलग ही सुनी। बेटा बाहर चला गया और कभी अपने माता पिता थे तो उनके पास रहते थे, माता पिता के पास था, पढ़ लिया, माँ बाप ने बहुत मेहनत की पढ़ाने में, पढ़ लिख गए तो इधर नौकरी की, नौकरी करते करते बाहर चले गए, परिवार को ले गए, पिता का स्वर्गवास हो गया, माता अकेली रह गई। अब ना माता को बुलाते हैं ना कुछ करते हैं। अगर माँ चली भी जाए तो कहते हैं कि तू वापस कब जाएगी। ये संसार दोस्तों ऐसा है कि किसी भी रूप में इंसान को जीने नहीं देता। जिंदगी के दर्द ऐसे हैं कि हमें सहने ही पड़ते हैं। जो जो हम दर्द अपनों को दिए हमने, वही दर्द हमें आगे चल के मिलते हैं। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें कि ये मैंने तो सही किया था, मुझे गलत मिला, नहीं दोस्तों, हम अपने कर्म भूल जाते हैं। हम अपने कर्म भूल जाते, किसी को ये नहीं लगता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। उसको रियलाइज, उसको समझ तब आते जब उसके साथ वही निभती है। ये हमारा सामाजिक संरचना है दोस्तों, और ये कर्म फिलॉसफी है। हमारी जो कर्म फिलॉसफी है दोस्तों, हमारे सनातन समाज की, कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ईश्वर ने काम बहुत अच्छा किया है कि हर किसी को एक चाबी उसके हाथ में दे दी है, लेकिन तू जो ताला खोलेगा वही ताला तेरे लिए है। जैसा तू अपने माँ बाप के साथ कर्म करके चलेगा, वही आगे सारे कर्म तेरे साथ होने हैं। तुम अछूते नहीं ऐसे। समाज में बहुत इतना उतार चढ़ाव आता है दोस्तों, शायद मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपके शायद ओपिनियन कुछ अलग हो। कोई जीवन जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। ग्राफ कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता। मेरे हिसाब से लाखों में से या करोड़ों में से कोई एक दो शख्स ऐसे निकलते हैं जो पूरा जीवन अपना एक सलीका बिताते निकल जाते हैं। जबकि ये मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। मुझे कई नज़र आए हैं लोग, लेकिन उनके भी बात बैठो तो वो भी कुछ ना कुछ नया ही दर्द सुना देते हैं। आज हमारे समाज में हम जितना चलते जाएंगे उतना जिंदगी के इतने दर्द है कि उस दर्दों को सुन सुन के तो ऐसा लगता है कि यार जिंदगी जीना ही बेकार है। कि ईश्वर ने जिंदगी जीवन बनाया ही क्यों? कि कोई इंसान खुद को सुखी समझता ही नहीं है। किसी कोई दर्द है, किसी कोई मुसीबत है। ये जिंदगी के दर्द है, ये कभी भी नहीं खत्म होते। हमारे माता पिता थे, उनको कोई चीज़ें चलती थी, उनके दर्द अलग थे, और आज का समाज में तो हम देख ही रहे हैं सामने। सो दोस्तों, इसीलिए दिल दुखी था, दर्द भरा उसकी बातें सुनकर, कि हम इस समाज में कुछ नहीं कर सकते। हम जैसी संरचना रच रहे हैं अपने परिवारों की, अगर हम सही तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, परिवार को सही शिक्षा दे रहे हैं, सही संस्कार दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे सही उठते हैं। और बहुत बहुत कम ऐसे बदकिस्मत होंगे कि जो आप तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन संतान उनका साथ नहीं देती। कहीं ना कहीं दोस्तों हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं, लेकिन वो वक्त है हमें सब याद दिला देता है। तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी के दर्द हैं, इसे सहते रहना पड़ेगा। कभी किसी का दर्द सुन के आंसू निकल आते हैं, कभी अपने ही दर्दों पे, जख्मों पे
हम कहराते रहते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया कुछ दास्तान सुनेंगे किसी से, फिर आपके पास आएंगे, फिर नया विचार, नए विमर्श करेंगे। ओम नमः शिवाय।